जब किसी समाज के व्यवस्था का पतन होना शुरू होता है तो कुछ इस तरह के आसार आपको दिखेंगे जो पिछले दिनों कलकत्ता में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए घटना के बाद दिख रहा है। जिस तरह की ये घटना है, जिस तरह की ये पीड़ा है, इसके प्रति जिस तरह का आक्रोश या विरोध लोगों में दिखना चाहिए था, मेरे ख्याल से लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए किया है, वो चाहे कोई भी न्यूज़ हाउस हो या बड़े क्रिएटर्स, मोटिवेटर्स हों। उन लोगों ने उनके नाम को, उनके घटना को इस रोचक तरीके से सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं जिससे कि उन्हें अपना फ़ायदा हो सके। इस तरह के बहुत सारे आपको कमेंट्स भी दिखेंगे जो कभी कभी उस क्रिएटर के विचारों पर दुख व्यक्त करता है। यहाँ पर ये हालत आजकल हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी किस घटना के लिए उपयोग करना है, किसके लिए नहीं करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को ताक पर रखकर क्रिएटर्स उनका भी उपयोग कर लेते हैं, जबकि उन मासूम मन में शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की शक्ति होती भी नहीं। समाज को क्या लगता है कि इस तरह से क्या वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ वो अपना फ़ायदा उस पर्टिकुलर इवेंट का उठा रहे हैं। आक्रोश इस तरीके से प्रदर्शित करने का न तो किसी सरकार पे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही इस समाज पे फ़र्क पड़ता है। वास्तव में ये बड़े शर्म की बात है कि पहले जहाँ इस तरह के घटना पर नाम को या चेहरे को प्रकाशित नहीं किया जाता था जब तक उस घटना का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता था। लेकिन इस बार हैरानी है कि आपको आरोपी से ज़्यादा उस पीड़िता का चेहरा और नाम पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उजागर हैं। कभी आपने इस बात पर निर्णय लिया है कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होते हैं वो टाइम बिंग नहीं होते हैं, वो सर्कुलेट होते रहते हैं। अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जिस तरह के रील्स और वीडियोस मैंने यहाँ पर देखे हैं, जाने अनजाने ये पोस्ट उनके फैमिली मेम्बर्स को, स्पेशली उनके माँ को, उनके पापा को दिखेगा तो वो कैसा महसूस करेंगे? वो शायद इस घटना को पूरी जिंदगी भूल ही नहीं पाएंगे। हमारा आक्रोश या हमारा विरोध हमारी सामाजिक व्यवस्था पर होनी चाहिए, हमारे देश के कानून पर होनी चाहिए, या उन पुरुषों के मानसिकता के विरोध में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों से परे ऐसा महसूस होता है जैसे गुनाहगार के कटघरे में उसे ही खड़ा कर दिया गया हो। लोग बिना विवेक, बिना विचार के किसी भी काम को अंजाम दे देते हैं। इससे पहले के भी घटनाक्रम को देखा जाए, सभी ऐसे ही हुए। वो आरुषि कांड हो, जिया खान के कांड हो, या निठारी का हो, सुशांत सिंह राजपूत का हो, बस पब्लिसिटी के लिए लोग उनके रील्स या वीडियोस बना करके कुछ समय के लिए उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो कहने के लिए सभी केसेस को सीबीआई को दे देती हैं, और सीबीआई की ये हालात हैं कि वो अपने में ही इतनी ताकतवर नहीं है कि किसी भी केस को सुलझा सके या उसका आखिरी निर्णय सुना सके। आज तक तो किसी भी केस का निर्णय आया नहीं है और यकीन रखिए कि इस केस का भी वही अंजाम होना है। सिर्फ हल्ला गुल्ला करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। ये सिर्फ उसी घटना की बात नहीं है, उसके बाद भी आप लोगों ने सुना होगा कि कितनी सारी ऐसी घटनाएं यूपी में घटी हैं, अभी उत्तराखंड में घटी हैं और हर दिन घट रही हैं। अगर 2022 का आंकड़ा आप उठा करके देखें तो वो कहता है कि वहाँ जो औरतों के साथ इस तरह के कांड होते हैं उनके तादाद साल दर साल बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। और हैरानी की बात है कि इतने बड़े कांड पर
आपने अभी तक किसी भी बड़े राजनीतिज्ञ का या नेता का या अभिनेता का कोई सख्त बयान सुना है? सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि मैंने शायद कुछ दिन पहले भी ये बात बोली थी कि राजनीति धर्म और लोगों को बांटकर जिस खूबसूरत तरीके से निभाई जा सकती है, उसी का भरपूर फायदा हमारे देश के सभी नेता उठाते हैं और हर चीज का राजनीतिकरण होता है और इसी की आड़ में बड़े से बड़े आरोपी, और मेरा ख्याल है कि उनका ज़रूर राजनीतिक संबंध होता होगा, वो बच जाते हैं और जो हम जैसे आम लोग होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनकी सुनवाई होती नहीं है, बस वो चीख पुकार कर रह जाते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के घटनाओं के प्रति आक्रोश या विरोध हमें विवेकपूर्ण तरीके से उठाना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो, जिससे कुछ तो चेंजेस हमारे सामाजिक व्यवस्था में या हमारे देश के कानून व्यवस्था में आए, जिससे कि इस तरह के घटनाक्रम में कमी आए और हमारे देश में वो औरत हो या पुरुष हो, आज़ादी से दिन हो या रात हो, वो उनका काम का स्थान हो या अपना घर हो, सुरक्षित घूम सकें, आ जा सकें। हमारे सोसाइटी की ये एक बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है कि लोग अब संवेदनहीन हो गए हैं। उन्हें दूसरों की पीड़ा में शायद उस तरह की पीड़ा नहीं झलकती है, उस तरह का आक्रोश नहीं दिखता है और ना वो उस दूर तक अपने आप को ले जाकर सोचते हैं जो वो आज कर रहे होते हैं। मेरी नज़र में इस तरह कि जो घटनाक्रम सोशल मीडियाज़ पर चल रहे हैं वो बहुत हेल्दी तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी सभी आज़ाद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।